सिंध की कौम परस्त जमातों की जानिब से बहरिया टाउन कराची के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें बहरिया टाउन में दाखिल होकर कौम परस्त नौजवानों ने तोड़ फोड़ की और जलाओ गिराव भी किया। जबकि इस हवाले से सिंध की कौम परस्त तंजीम के नौजवानों ने सिंधु देश के नारे भी लगाए और बहरिया टाउन में मौजूद होटल, स्टेट एजेंसी और कार शोरूम समेत दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचाकर आग लगा दी। जबकि बास कार शोरूम से गाड़ियां निकालकर सड़कों पर आग लगाई और बहरिया टाउन का मेन गेट पर भी तोड़ फोड़ का मुजाहरा देखा जा सकता है। पुरमन तरीके से कौमी काफिला पंहिंजी मंदिर तरफ रवा दवा हुआ तो विच में इंतजामिया ने दलाली खाईंदड़ ज़रदारी दलाली खाईंदड़ इंतजामिया मलक रियाज़ जी ज़रदारी दलाली लगा भाड़ खाओ भाड़। ही कौमी कारकुनन जो एक वडो तादाद जो को इते मौजूद आ जंजी रास्ता रोक कई वई आ, जंजी सख्त लफ्ज़न में असां मजम्मत कयूं था। इते जे सिंध कौमी महाज, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी, जे सिंध महाज, हारी पोरियत संगत जा हज़ारे कौमी कारकुन इते मौजूद आहिनि। एक वडो तादाद कौमी कारकुनन जो खड़ो तवा सिंधी कौम जो फुरियल माल जेको किथे आ बैंक इनी भला आस्ते दई सजो मुकम्मल तबाह करे नी। छोटा सा मैसेज है पाकिस्तान रियासत को, सिंध गवर्नमेंट को, हम सबको ये बताना चाहते हैं कि सिंध से मंसूबे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसमें DHA सिटी हो, कमांडर सिटी हो, कराची से लेके नूरियाबाद तक जो भी मंसूबे हम सारों को रद्द करते हैं। अगर ये खत्म नहीं किए गए तो सिंध का आवाम पूरे पाकिस्तान को जला के रख देगा। इस हवाले से बहरिया टाउन में रिहाइश पजीर अफराद में खौफ की फिजा कायम हो गई और लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए। जबकि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से जलाओ घराव और तोड़फोड़ की रोकथाम के लिए कोई बेहतर इकदाम नहीं किए गए थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहरिया टाउन में इस वक्त गुंडागर्दी, दहशतगर्दी का राज है। सिंध जो आशिक बहरिया टाउन के रिचार्ज करे उनके मलिक कुत्ते के उधार तो जगह। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि 20, 25, 30 हजार लोगों ने हम पर एट ए टाइम हमला किया है। यहाँ पर फैमिलीज हैं, आप ये देखें, ये दिखाने जरा, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग लूट कर लेके गए हैं। कहाँ थी रिट, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी रेंजर्स? हमारा पूरा प्लाजा यहाँ हमारे प्लाजा जला दिए हैं। अलीम प्लाजा पूरा जल रहा है। आग की शोले हैं, यहाँ पर कोई सुनने वाला सुनवाई नहीं है। हमें समझ नहीं आती गवर्नमेंट हमारे लिए ना पुलिस से कोई नहीं है, ना फायर ब्रिगेड है, कुछ नहीं है। हमारी छोड़ दिया हम लोग, सारी सिक्योरिटी आ चुकी है। बैठे हुए हैं, छाव में बैठे हुए, पुलिस छाव में बैठी हुई। इन्होंने इंतजार किया कि पहले हम लोग को नुकसान पहुँचे और फिर हम एक्शन करें। अभी हम लोग 12 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। हम अपनी फैमिलीज के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। हमारी सारी चीजें जला दी है, हमारी सारी प्रॉपर्टी जला दी है। हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम था हमें गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। हमारी फैमिली हम लोग हमारा सारा असले के साथ आए हुए हैं। पुलिस आकर खड़ी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। सारी लोग उधर के बसेस भर के हैदराबाद लोग बसेस भर के आए हैं। बाकायदा यहाँ पर इनको स्टे करवाया गया, टेंट लगवाए गए, खाना पीना प्रोवाइड किया जा रहा है। हर किस्म की सहूलियात यहाँ पर मौजूद है और वो लोग मजे से फैसिलिटेट हो रहे हैं। और हम लोग अपनी फैमिलीज को लेके बहरिया में आगे की तरफ भाग रहे हैं। हम सबके सियासी इख्तिलाफात हैं। मैं मुतहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद को भी दावत देता हूँ, मैं PIB के फारूक सत्तार साहब को भी दावत देता हूँ, मैं मुस्तफा कमाल साहब को भी दावत देता हूँ कि देखिए, हम सब के काम के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, हम सब के सोचने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन महाजिर कौम के जो मसाइल हैं, जो फौरी तौर पर जिस पर तवज्जो की जरूरत है, जिस तरह महाजिर कौम की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह जबान पूछकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इस वक्त कम से कम एक नुक्ते के ऊपर तमाम लोगों को बैठकर अपनी अपनी हैसियत बरकरार रखते हुए कि आप अपनी पार्टियां बरकरार रखिए, इसलिए कि हर एक का अपना नजरिया है, अपनी सोच है,
और अपना काम करने का अंदाज है। मुमकिन है कि वो जो कुछ कर रहे हो वो ये समझते हो कि कौम के लिए वो बेहतर है। मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं समझता हूं कि वो कौम के लिए बेहतर है। हम अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी पार्टियां बरकरार रखते हुए कम से कम एक नुक्ते के ऊपर किसी एक जगह पर मुत्तहिद होकर मैसेज दें बाकी तमाम कौमियतों को। आज बहरिया टाउन में जो वाकया पेश आया है वो बहुत तफनाक है, शर्मनाक है और काबिल मजम्मत है। जिस तरह वहां आवाम की प्रॉपर्टी पर हमला किया गया, करोड़ों रुपए की लूटमार की गई, आग लगाई गई और वो लोग कि जो ये सब काम कर रहे थे दंदनाते फिर रहे थे और कोई उनको पूछने वाला नहीं था। इस हवाले से मुल्क की दीगर तंजीमों ने भी अपने रिवायती अंदाज में बहरिया टाउन में तोड़फोड़ की मजम्मत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खामोश बैठ गए, जबकि एक पार्टी ने आइंदा एक हफ्ते बाद बहरिया टाउन में तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ रैली भी निकालने का ऐलान किया है। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।